हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। आज हम डेली की तरह फिर से लेके आए हैं जीएस प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए, यानी रेलवे जीएस प्रैक्टिस सेट है 2026 के लिए। आप सब जो जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो न्यू जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। डेली की तरह आज भी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जीएस में, ठीक है, और पूरा सॉल्व के साथ करेंगे। ऑप्शन को पूरा तोड़ के उसका सॉल्यूशन निकालते हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अंत तक आप लोग जरूर जुड़ा रहिएगा। आपको हर एक प्रश्न का एक एक उत्तर ध्यान से देनी है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बिना समय गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की है, इसका उत्तर बताइए। तो हो जाएगा इसका उत्तर पी मित्रा। क्या जाएगा? पी मित्रा हो जाएगा, ठीक है। अनुशीलन समिति का जो स्थापना किया वो है पी मित्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न, कांग्रेस के कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कांग्रेस के कौन सा नेता था जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो हो जाएगा सरदार पटेल। क्या जाएगा? सरदार पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन जो है ने मार्च 1946 में अपना प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो 1946 में अपना प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासकों ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? बताइए आप लोग, किस शासकों ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो हो जाएगा परवरेसेन प्रथम ने। परवरेसेन प्रथम ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो थे वकाटक शासक थे, वकाटक शासक थे। अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए हैं। कौन? परवरसेन जो थे ये वकाटक शासक थे और यह अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए थे। कौन? परवरसेन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगरों में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? क्या जगह इसका राइट उत्तर? इसका हो जाएगा पानीपत। क्या जगह? पानीपत। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। ये कृत्रिम जो रबर है, कृत्रिम रबर संयंत्र जो है ये कब लगाया गया था? तो इसकी स्थापना हुआ था इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी, ठीक है। और जापान के सहयोग से स्थापित यह संयंत्र की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। भारत में रबर की सबसे ज़्यादा खेती केरल में की जाती है। कहाँ? भारत में जो रबर की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा वो केरल में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऐसे कौन से स्पीकर थे, प्रथम स्पीकर, जो जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। जी.वी. मावलंकर जो थे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सदस्यों ने द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके बारे में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन कौन थे? तो 21 सदस्य थे, विपक्षी सदस्य थे, और जे.बी. कृपलानी भी साथ में थे, ठीक है। 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को लोकसभा द्वारा अविश्वास अस्वीकृत कर दिया गया था। ये जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था ये 18 दिसंबर 1954 को अस्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है, लोकसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मेरे पास लिखने की सुविधा उतनी नहीं है, इसलिए हम लिख कर नहीं बता सकते, इसलिए शॉर्ट में ही बोलकर बता देते, ठीक है। कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम होगा, ये क्रम होगा, क्रम में सैनिक सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, कौन हुआ था बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो थे वो सैनिक छावनी में पैदा हुए थे। ये जो थे अमोघवर्ष, ये राष्ट्रकूट राजा थे। इनका जन्म जो हुआ था 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे थे। ये जो थे राष्ट्रकूट वंश का महानतम शासक थे। कौन? अमोघवर्ष। भोज जो थे परमार वंश के थे और नागभट्ट जो द्वितीय जो थे ये प्रतिहार वंश से थे, ठीक है। अब बताइए कि धर्मपाल किस वंश के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि अंदर से वो नमी होती है। तुर्की के दक्षिण में स्थित है, क्या है जो तुर्की के दक्षिण में स्थित है? तो हो जाएगा भूमध्य सागर जो है तुर्की के दक्षिण में स्थित है। और तुर्की के उत्तर में काला सागर है और तुर्की के उत्तर में हो जाएगा काला सागर। तुर्की के पश्चिम में हो जाएगा एशियन और मरमरा सागर। और ये जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा तुर्की के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, कौन सा ऐसा है? तो हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। ये जो है बाद में जोड़ा गया, मुफ्त कानूनी सलाह। किसके? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सलाह। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो यह जगह उर्दू भाषा में, क्या जगह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1913 से वह गुरुमुखी में भी छपने लगा। जो गदर पत्र था वह 9 दिसंबर 1913 से वह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था, गदर पत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला जो दिवस है कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत जो है किस देश का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस का है, जर्मनी का है और ऑस्ट्रेलिया होगा, ये गलत लिखा गया। चलिए इंग्लैंड का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? क्या जगह इसका उत्तर? यह जगह 1929 लाहौर।
1929 जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें ही पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है, क्या जगह? तो यह जगह अरुण जेटली, ऑप्शन डी हो जाएगा अरुण जेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत जो है ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 16 नंबर प्रश्न बताइए उत्तर। कलाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप स्थित हिस्सा है? कलाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो बताइए, कलाहारी मरुस्थल ये हो जाएगा अफ्रीका की हिस्सा है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करेंट अफेयर आ गया, 2-3 प्रश्न करेंट अफेयर भी डेली रखते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपको सभी इस 20 क्वेश्चन में जिस तरीका से ग्रुप डी में पूछे जाते हैं उसी टाइप से आपको इस सेट में भी दिया जाएगा। ठीक है, कि ताकि आपको एनटीपीसी में भी सहूलियत आ जाएगी और ग्रुप डी में भी। चलिए, 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में आयोजित हुई? किस देश में आयोजित हुई है? तो जो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 19वां नंबर प्रश्न, 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? बताइए आप लोग। तो नया सदस्य जो बना है वो सऊदी अरब बना है। ठीक है, सऊदी अरब, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंदौर। चलिए, आज का एक प्रश्न होमवर्क है जो आपको इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं देते हैं, आप लोग जरूर दिया कीजिए उत्तर और बताया कीजिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।